बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर हूँ। आज की इस नशस्त में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मालाकंड डिवीज़न में पीडीएम के जलसे से खिताब के हवाले से। पीडीएम के जलसे में खिताब के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पे, हुकूमत पाकिस्तान पे और इमरान खान साहब के तर्ज़ हुकूमत पे तनकीद की है। हम इस नशिस्त में उस तनकीद का तनकीदी जायज़ा लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, उसका मकसद क्या है और हम उसको किस ज़ाविये से देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मालाकंड की अवाम ने आज पाकिस्तान को अपना फ़ैसला सुना दिया है। मुझे ये समझ नहीं आई कि मालाकंड डिवीज़न के जो अवाम है उन्होंने क्या फ़ैसला सुना दिया है, क्योंकि मुझे तो सारी अवाम उस जलसे में नज़र नहीं आ रही थी। एक चौक में वो जलसा किया गया था, किसी घर की छत के ऊपर खड़े होकर उन्होंने खिताब किया था। बहुत एक छोटी सी जगह थी, लोग होंगे ऑब्वियसली, 3-4 पार्टियां जब मिलकर जलसा करती हैं तो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो फ़ैसला उन्होंने अवाम ने सुना दिया है, वो फ़ैसला कितना इफ़ेक्टिव है इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एनीवे, जलसों में ऐसी बातें होती हैं, अगर ये बातें भी ना हो तो फिर जलसे की तकरीर में तो फिर और कोई बात ही नहीं रह जाती है। मालाकंड के हर शहरी का एक ही मुतालबा है, सिलेक्टेड चला जाए। आई डोंट नो, मुझे तो सारी अवाम वहाँ पर नज़र नहीं आई। वहाँ पर तमाम पार्टियाँ मौजूद हैं, पीडीएम की पार्टियों की मुखालिफ पार्टियाँ भी उस मालाकंड डिवीज़न में मौजूद थी, जो वहाँ पे ऑब्वियसली जलसे में नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड चला जाए। देखें, पाकिस्तान की सियासत की ये रवायत रही है कि मेजॉरिटी नौजवान लोग सिलेक्टेड हैं। मेरी आप बात समझ रहे हैं ना, कि किसी के वालिद साहब ने उन्हें सिलेक्ट किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका, तुम लड़ लो। किसी के भाइयों के दरमियान जो है ये फैसला हो गया कि मैं नहीं लड़ता, तुम लड़ लो। किसी को पूरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, ये इलेक्शन लड़ने के मुतरादिफ है, के काबिल है, इसको इलेक्शन लड़ा दिया जाए। तो उस हवाले से तो सिलेक्टेड वाली बात ठीक है, आप भी सिलेक्टेड हैं। उधर से PMLN ने मरियम बीबी को सिलेक्ट किया, देखें ना, उन्होंने हमजा साहब को नहीं सिलेक्ट किया, उन्होंने उधर सिलेक्ट किया। आपके घर में भी आसफा बीबी को नहीं सिलेक्ट किया, या बख्तावर बीबी को आपको सिलेक्ट किया। तो उस हवाले से सिलेक्टेड वाली बात ठीक है। आपने ये जो लफ्ज़ सिलेक्टेड निकाला था, इसकी बड़ी पजीराई हुई और वो बहुत चला भी है, और मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे इस किस्म के जो लफ्ज़ हैं जो निकल जाते हैं उससे फ़ायदा होता है। मगर मैं समझता हूँ कि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका पीडीएम का, इस स्ट्रगल का, मुझे तो आपके इन जलसों से कोई सिलेक्टेड कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये तब्दीली वाले आपने कहा सारे धोखेबाज हैं। वेल, ये बेचारे धोखेबाज हो सकते हैं, मगर मुझे तो इसमें बहुत से ऐसे लगते हैं कि उनसे धोखा हो गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि बेचारे तब्दीली के धोखे में आके उन्होंने PTI ज्वाइन कर ली, और अब उन्हें पता चला कि वो जिन उम्मीदों पे जो आस वो लेके आए थे वो पूरी नहीं हो रही। कोई इधर क्रिप कर रहा है, कोई उधर क्रिप कर रहा है, और चौथे दिन जो है वो कोई इस्तीफे लेके आ जाता है और छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं, और फिर दोबारा किसी को इन्हें इकट्ठा करना पड़ता है और इन्हें अलाइन करके वापस खान साहब के हवाले करना पड़ता है। तो सारे तो धोखेबाज मैं नहीं कह सकता, बस कुछ धोखे में आ गए हैं और कुछ धोखेबाज हैं जिन्होंने धोखा किया है। किसके साथ? अवाम के साथ। और धोखा क्या किया है? उनको बहुत से ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए मुईशत के हवाले से, करप्ट लोगों को पकड़ने के हवाले से, मुल्क को बेहतर करने के हवाले से, जो 2.5 सालों में चकनाचूर हो गए। तो हाँ, ये धोखा अवाम के साथ ज़रूर हुआ है। अवाम नाजायज़ हुक्मरानों को आज से नहीं 7 साल से भुगत रही है। ऑब्वियसली 7 साल लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसका क्या मतलब है, क्योंकि KPK में आपकी 5 साल पहले हुकूमत रही, 2 साल आपको इस हुकूमत में हो गए हैं। सो उन्होंने वहाँ पे मालाकंड डिवीज़न वालों को ये बताया कि जनाब इतने साल आप पे नाजायज़ हुक्मरान है। वेल, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुक्मरान उस वक्त भी नाजायज़ थे जिस वक्त असम्बली का ओथ होते ही ज़रदारी साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि हम मिल के काम करना चाहते हैं। जब PDM के दूसरे पार्टनर मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, ये क्या उस वक्त भी नाजायज़ थे? और अगर उस वक्त नाजायज़ थे तो आप इन नाजायज़ लोगों के साथ मिल के क्यों काम करना चाहते थे? और अगर उस वक्त नाजायज़ नहीं थे और अब नाजायज़ हो गए हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं? जब आप ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो लोग ये सवाल भी आपसे करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FCR के ख़ात्मे का वादा किया था जो पूरा करके दिखाया। हाँ, हम ये मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने FCR के हवाले से अपना जो कमिटमेंट है, जो वादा है, वो पूरा किया है, और वो लोग आपको उस पर आपकी तारीफ़ भी करते हैं। आपने आगे कहा कि हमने जो वादा भी किया वो पूरा किया नहीं। बसद एहतराम, मुझे इस बात से इख्तलाफ है। कोई भी पार्टी इस मुल्क में इतनी खुशकिस्मत नहीं है कि वो जितने वादे करे उतने पूरे करे, और उसमें आप भी शामिल हैं।
بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا روٹی، کپڑا اور مکان. کیا سارے لوگوں کو روٹی مل گئی ہے؟ کیا سارے لوگوں کو کپڑا مل گیا ہے؟ کیا سارے لوگوں کو مکان مل گیا ہے؟ سیاسی وعدے کہانیاں چل دیا نے، تسی بھی کرتے رہے ہو، نون لیگ والے بھی اور پی ٹی آئی والے بھی. سو اس تمام میں سب اسی طرح ہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم مل کر کٹ پتلی اور سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کریں گے، جمہوریت بحال کریں گے. مل کے سلیکٹڈ کا جو ہے خاتمہ کریں گے اور جمہوریت کو بحال کریں گے. کس کے ساتھ مل کے؟ کیا آپ پی ڈی ایم کی دوسری پارٹیوں کو ریفر کر رہے ہیں؟ مگر ہمیں یہ نظر آیا کہ آپ نے اپنی سی کے ڈیسیژن سامنے رکھ کے پوری کی پوری پی ڈی ایم کو بلیک میل کیا، ان کو ہائی جیک کیا، اور اب وہ بیچارے مجبور ہیں کہ کہیں آپ ناراض ہو کے پی ڈی ایم چھوڑ نہ جائیں تو آپ کی ہر جائز ناجائز بات ماننے پہ تیار ہو گئے ہیں. مریم صاحب کی آپ بیان دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ بلاول کو کسی طریقے سے ناراض نہ کریں، وہ جس طرح کہتے ہیں ان کی بات مان لیں. تو آپ کس طریقے سے مل کے جو ہے وہ سلیکٹڈ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت ڈسکنیکٹ کب ہوئی ہے؟ آپ نے تو استعفے دینے سے انکار کر دیا ہے. آپ تو آگے جا کے سینٹ کا الیکشن کا آپ نے اعلان کر دیا ہے، ضمنی الیکشنوں میں آپ جا رہے ہیں. او بھائی پہلے آپ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے اس کا ڈسکنیکشن اسٹیبلش کریں نا، پھر ریسٹوریشن کی بات تو بعد میں ہوگی. ابھی جلسوں میں تقریروں سے تو نہیں نا جمہوریت ختم اور بحال ہو سکتی. مالاکنڈ کی عوام نے آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کو ہماری سرزمین سے بھگایا ہے. بالکل بھگایا ہے، دلیر لوگ ہیں، سلام ہے اس قوم کو، مگر اس میں کسی سیاسی پارٹی کا کیا لینا دینا ہے؟ ان بیچاروں نے تو قربانیاں خود دی ہیں، اپنی لاشیں اٹھائی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، بم دھماکے ہوئے ہیں، طالبان سے نقصان اٹھایا ہے، سب کچھ ان بیچاروں نے اپنے پہ جھیلا ہے. وہ تو گلا کرتے رہے ہیں حکومت سے بھی اور اسٹیٹ سے بھی کہ ہمارے ساتھ، مگر لڑتے رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی پارٹیوں کا اتنا عمل دخل نہیں، لوکل لوگوں کی دلیری جو ہے اور ان کی ہمت، سروائیول کی جنگ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کون دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے تھے. اگر آپ کو یاد ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اشاروں کناروں میں بات کرتے ہیں؟ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اس وقت جب آپ حکومت میں تھے تو اس وقت آپ سائلنٹ کیوں تھے؟ یہ اشارے آج کیوں دیے جا رہے ہیں؟ عوام کو اتنا بیوقوف مت سمجھیں بلاول بھٹو صاحب. آپ نوجوان قیادت ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے پاکستان کی قیادت سنبھالنے کا، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو بی بیٹر دین پریویس جنریشن. آگے آپ نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ نے یہاں پاکستان کا پرچم لہرایا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ہمیں فخر ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہر جگہ پہ تھے، تو یہاں کی عوام نے پاکستان کے جھنڈے کو ترجیح دی. سو اس کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے مچ متاثرین کو بلیک میلر کہا، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آئی ایگری، اس پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب جو ہے فرط جذبات میں، جوش خطابت میں کئی ایسے لمحات ہمارے سامنے ماضی میں آئے ہیں جہاں ایسی گفتگو کرتے ہیں جس پہ بعد میں ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، سبکی اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ آپ نے اس کی ٹھیک نشاندہی کی ہے. پھر ساتھ ہی آپ نے کہا کہ مالاکنڈ کے عوام نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر دہشت گردوں کو شکست دی ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے. مالاکنڈ کی عوام نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے دہشت گردوں کو شکست دی ہے، اور میرا خیال ہے آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے یا عمران خان کو شکست دے دیں اور یا فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے پی ڈی ایم کا ستیہ ناش کر دیں. یہ فارمولہ ہر جگہ تے نہیں جو لگتا ہوتا، وہ ہو گیا ٹھیک، یہ اس طرح نہیں چلے گا. عمران خان نے وزیر اعظم نے متاثرین کے پاس جانے کی بجائے ان کو اپنے پاس بلایا. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی میرے سامنے آئی کہ وہ متاثرین بھی تمام کے تمام 11 شہداء کے نہیں تھے، بلکہ بہت سو کے متاثرین تو اس انتظار میں رہے کہ وزیر اعظم ہم سے ملاقات کریں گے. صرف 1-2 فیملیز کے لوگوں کو مل کے انہوں نے یہ گلہ آپ کا ٹھیک ہے. مگر ماضی میں بھی میں ایسے وزرائے اعظم اور صدور کو جانتا ہوں کہ جو متاثرین کے پاس سے نہیں گئے، کچھ گئے بھی ہیں جس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی گئے ہیں. ٹھیک آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، میں اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، اس میں there is nothing to talk about. پاکستان کی مہنگائی پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. بالکل امپورٹنٹ بات ہے، بڑی پرٹیننٹ بات ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں. مگر ماضی کی حکومتوں میں بلاول صاحب، جس میں آپ کی اپنی حکومت بھی شامل تھی اور پی ڈی ایم کی دوسری پارٹی نون کی حکومت بھی شامل تھی، ایسے بہت سے مواقع آئے، بہت سے مہینے اور سال میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں
जब पाकिस्तान की महंगाई रीजन में सबसे ज़्यादा थी। सो नथिंग न्यू, इट्स बिन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तानी अवाम के साथ ये बार बार कर रही हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, और अब PTI वाली पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल हो गई है। अवाम तारीखी गुर्बत महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, ये है नया पाकिस्तान। अवाम पिछली हुकूमत में भी, उससे पिछली हुकूमत में भी किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी साल इस किस्म की महंगाई का सामना करते हैं, बिलखते हैं, एहतजाज करते हैं। हमें बहुत से अदवार में लोग अपने गलों में रोटियां डाल के एहतजाज करते नज़र आए। रह गया गुर्बत। नो, आप ये मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी के दौर में गुर्बत में कमी हुई है? गरीब की तादाद बढ़ती रही है, गुर्बत बढ़ती रही है। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो कम करने में अपना किरदार अदा किया हो। अब अगली बात जो आप करते हैं वो आपने कहा कि इमरान खान का पूरा टोला नालायक और करप्ट तरीन है, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क तो नहीं चल रहा, ये तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। टोला नालायक और करप्ट है, मैं खुद कई दफ़ा कह चुका हूँ, मगर इसमें आपकी भी बड़ी हिस्सेदारी है और नून लीग वालों की भी है। देखें ना, 28 वज़रा जो है कैबिनेट के, उसमें से 7 सिर्फ आपके जेन्युइन है, बाकी सारे मांगे तांगे के हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी के बहुत से वज़ीर जो हैं वो उनकी कैबिनेट में शामिल है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो इधर की हो। जो बंदे आपके पीपल्स पार्टी के आपके वज़रा थे वो आज इधर भी वज़ीर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये लोग आपके साथ थे तो क्या उस वक्त करप्ट नहीं थे? जब ये आपके साथ थे तो उस वक्त नालायक नहीं थे? क्योंकि उधर भी वज़ीर थे, यहाँ भी वज़ीर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो करप्ट और नालायकों का टोला है, ये तुसी सियासी पार्टियां ले एक दूसरे नाल लै दे लेंदे हो ना। ठीक है यार, हम तेरी बारी है, तेरे नाल हो गया, तो अगली बारी मेरी है, तो वहाँ छोड़ दें आप इस बात पे, इस पे क्या हम गप लगाएं आपके साथ। उन्होंने रोजगार छीना और घरों को बर्बाद किया। ऑब्वियसली जलसा था, आपने इस किस्म की जज्बाती बातें तो करनी थी। रोजगार तो छीना है जी, करोड़हा लोगों का रोजगार चला गया है। कहाँ करोड़ नौकरियां पैदा होनी थी, कहाँ करोड़हा लोगों के जो है वो रोज़गार छीन लिया गया है। बिलावल साहब, मैं आपसे इस पे इत्तफाक करता हूँ, बट फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पिछली 2 पार्टियों के अदवार में भी कितनी जॉब्स जो है उनकी क्रिएशन की गई है, कितनी जॉब्स जो है वो जनरेट की गई है। आगे आपने कहा कि लीमा बाजी की सिलाई मशीन में करप्शन, बिलियन ट्री में करप्शन, हर तरफ करप्शन ही करप्शन। ये दोनों चीज़ों का आपने जिक्र किया है, इनमें करप्शंस है, अदालतों में चीज़ें गई हैं, नैब में चीज़ें मौजूद हैं। मगर आप ये मुझे बताएं, ये जो पिछली हुकूमतों के करप्शन के केसेस हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने अपनी हुकूमत का वो जो नौजवान आपका वज़ीर था सिंध का, मेमन, शर्जील मेमन, उससे ले के अगर आप आ जाएँ खुर्शीद शाह साहब के केसेस तक, और खुर्शीद शाह साहब के केसेस से आप आ जाएं आपके अपने बुज़ुर्गों के जो केस हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि उस हवाले से आपका कहना क्या है। क्योंकि जब आप अपोजिशन में और आप पे केस हों तो वो विक्टिमाइजेशन है, और दूसरे हुकूमत में हो तो मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी में करप्ट लोग मौजूद हैं। अगर पार्टी लीडरशिप उन करप्ट लोगों को पे हाथ ना रखे, उनकी सरपरस्ती ना करे, तो शायद इस मुल्क में करप्ट लोगों का बचना मुश्किल हो। मगर आप तमाम पार्टियां अपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। आज की तकरीर में कोई ऐसा लाए अमल नहीं था। किस तरीके से आप इस हुकूमत की अजियतनाक पॉलिसी से आवाम को बचा सकते हैं, आपने वो कोई तरीका नहीं बताया। सिर्फ इनको बुरा भला का, ठीक है जलसा है, ऐसा चलता है। आप नौजवान की आदत है, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। हम ये समझते हैं कि आपको चाहिए कि सिर्फ इनको बुरा भला कहने की बजाय कोई पॉजिटिव चीज़ सामने रखें, लोगों को बताएं कि इसे जान कैसे छुड़ाई सकती है, और लोगों को ये भी बताएं कि आप इस्तीफे क्यों नहीं देना चाहते। लोगों को ये भी बताएं कि आप PDM के हवाले से जलसे तो करते हैं, मगर PDM के जो मेन ब्रॉडर एजेंडा है उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। ये जो जलसे हैं जो आप मोबिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ये आप करें, ज़रूर करें, मगर एट द एंड ऑफ द डे जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत ने जिस चीज़ से जाना था उस चीज़ से पीपल्स पार्टी बैक आउट हो गई है। दूसरी पार्टियां मजबूरी से आपके साथ चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप मोबिलाइज हो, अपना पैगाम पहुँचाएँ, मगर इससे आप हुकूमत का कोई नुकसान अल्टीमेटली नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।